गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। लास्ट चैप्टर में हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किया। लास्ट चैप्टर में हमने सेंट्रल टेंडेंसी के वेरियस मेजर्स डिस्कस करे। ठीक है, वेरियस आप एवरेजेस भी बोल सकते हो। अब देखिए सेंट्रल टेंडेंसी हमें क्या प्रोवाइड करता है। सेंट्रल टेंडेंसी हमें प्रोवाइड करता था कि एक सिंगल फिगर जो क्या है पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती है, एक सिंगल वैल्यू जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है जी। अब देखिए जो एक सिंगल फिगर हमें प्रोवाइड की गई है वो क्या कर रही है, पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है। अब क्या ये 100% केसेस में करेक्ट हो सकता है? बिल्कुल नहीं। कभी भी एक जो सिंगल आइटम है, कभी भी एक सिंगल वैल्यू जो है वो पूरे डेटा को करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अब नंबर एक ले लीजिए, एक फैमिली है, उसमें 5 मेंबर हैं। ठीक है जी। उनकी जो एवरेज इनकम है पर मंथ 20,000 है। उनकी एवरेज इनकम पर मंथ 20,000 है। ठीक है। अब देखिए मान लीजिए उन 5 में से 3 मेंबर की जो इनकम है वो काफ़ी अच्छी है और 2 जो है वो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है जी। जो भी कैलकुलेशन करके हमारा आंसर आया है 20,000 पर मंथ, 2 अनएम्प्लॉयड है और 3 क्या है, अच्छी सैलरी पे काम करते हैं। मान लीजिए जो लड़के हैं तो दोनों के दोनों एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयड हैं, जिनकी इनकम जो है वो 0 है। ठीक है, उनकी इनकम 0 है और पेरेंट्स की इनकम वो अर्न करते हैं और एक लड़का है और ठीक है वो इनकम अच्छी अर्न करते हैं। अब रिश्ता आया लड़के का, ठीक है, रिश्ता देखने आए लड़के का, तो वो पूछते हैं कि लड़की वाले पूछते हैं कि बच्चा लड़का कमाता कितना है। तो आप ये थोड़ी ना कहोगे कि एवरेज इनकम इतनी है हमारी, फैमिली एवरेज इनकम इतनी है, नहीं। ठीक है जी। दूसरी आप एग्जांपल ले सकते हो। मान लीजिए एक 5 सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, 5 सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। तो यह मान लीजिए आप एक नदी में जा रहे हो। ठीक है, नदी पार करनी है आपको। ठीक है जी। नदी पार करनी है, उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 5.5 फुट है। उसकी जो हाइट है 5.5 फुट है। ठीक है, जो आपको नदी पार करके जानी है, क्रॉस करनी है, ठीक है, उसकी हाइट जो है 5.5 फुट है। अब देखिए आपने एवरेज मेजर किया, आपकी जो हर एक मेंबर की जो एवरेज हाइट है वो कितनी है, मान लीजिए 5 फुट 8 इंच या 5 फुट 9 इंच है, 5 फीट 9 इंच है। ठीक है, तो आप कहोगे कि हाँ सभी मेंबर्स जो हैं आराम से क्रॉस कर सकते हैं, सभी आइटम जो हैं क्रॉस कर सकती हैं रिवर को। ठीक है जी। क्या ये आंसर करेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं। हो सकता है बीच में कोई बच्चा हो जिसकी हाइट 3 फुट की हो, 3.5 फुट की हो, ठीक है ना, तो वहां पर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ठीक है जी। तो एक तीसरी एग्जांपल बड़ी सिंपल ले लीजिए। एक फर्म है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, एक कंपनी है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। ठीक है, एक कंपनी है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, उसके आपके पास 5 साल का डेटा है, आपके पास उसका 5 साल की सेल दी हुई है, 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए पहले आप सेल के ऊपर डिस्कस करते हैं। उसकी 5 साल की जो सेल दी हुई है, 2 साल की सेल, पहले 2 साल की सेल बहुत पुअर है, तीसरे साल की सेल बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, चौथे और 5वें साल में फिर कम हो गई। एवरेज जो है वो ठीक दिखा रहा था, एवरेज जो सेल थी वो ठीक दिखा रही थी। क्या इन्वेस्टर सिर्फ और सिर्फ एवरेज सेल को देखते हुए इन्वेस्टमेंट कर देगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए वेरिएशन मेजर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए एक्चुअल जो डेटा है और एवरेज जो डेटा है उसमें डिफरेंस, मतलब वेरिएशन मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत नेसेसरी हो जाता है। ये जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है वेरिएशन के ऊपर ही है। हमें एक्चुअल डेटा और जो एवरेज डेटा है, मिडल वैल्यू है, उसका हमने वेरिएशन फाइंड आउट करना है इस चैप्टर में मेनली। ठीक है जी। मतलब मेजर्स ऑफ डिस्कशन और डिस्पर्शन में हम लोग यही चीज़ों का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 3 डेफिनेशन है डिस्पर्शन की। ठीक है जी। पहली बॉली ने दी है, ये आप लोगों ने इंडेक्स नंबर में आगे जाके पढ़ लोगे। डिस्पर्शन इज ए मेजर्स ऑफ वेरिएशन ऑफ द आइटम्स। जैसे मैंने आपको बताया डिस्पर्शन में हम लोग करने क्या वाले हैं, डिस्पर्शन में हम लोग वेरिएशन ही मेजर करने वाले हैं आइटम्स का। ठीक है ना। एक्चुअल डेटा क्या है, मिडल पॉइंट या फिर मीन, मीडियन, मोड, कुछ भी इनमें से क्या है, उन दोनों का
वेरिएशन फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है जी। अब देखिए वेरिएशन ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रिस्क ज़्यादा होगा। जैसे मैंने आपको बोला इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हो, इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, वहाँ पर आपको रिस्क भी ज़्यादा होगा। ठीक है, जब जितनी ज़्यादा वेरिएशन ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है ना, उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। तो जितना ज़्यादा रिस्क बढ़ता है आप उतनी ज़्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करते हो। बस इन्हीं चीज़ों को मेजर करने के लिए डिस्पर्शन बना है। ठीक है जी, जो एक्चुअल डेटा है और जो आपने एक सेंटर टेंडेंसी मेजर करी है, ठीक है, वेरियस मेथड से, उन दोनों में डिफरेंस ही हमें फाइंड आउट करना है कि कितना वेरिएशन है। ठीक है जी। दूसरी कॉनोवर ने अपना डेफिनेशन दी है, डिस्पर्शन इज ए मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच इंडिविजुअल आइटम वेरी। ठीक है ना, किस एक्सटेंट तक डिफरेंस है एक्चुअल एक एक आइटम का हम डिफरेंस मेजर करेंगे। मतलब क्या है डिस्पर्शन में हम क्या करेंगे, देखिए मीडियन में क्या होता था, एक हम सेंट्रल वैल्यू तक जाते थे, वहां पे क्या होता था n+1/2। ठीक है ना, सेंट्रल जो मिडल वैल्यू होती थी उसके तक मेजर करते थे हम लोग। ठीक है जी, एवरेज में तो चलो सारा डेटा कंसीडर होता था। ठीक है, यहां पर क्या होगा, पूरे आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्शन का मतलब एक्चुअल में मेजर ऑफ डिस्पर्शन किस लिए बनाया गया। ठीक है ना, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये किस लिए बनाया, चैप्टर किस लिए बनाया गया, ये एक्चुअल में जो हमारा रियल डेटा है और सेंट्रल टेंडेंसी से जो रिजल्ट डिराइव हुआ उस डेटा के ऊपर ही वेरिएशन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है जी, कनोर ने क्या बोला, डिस्पर्शन क्या है, मेजर्स ऑफ द एक्सटेंट टू विच इंडिविजुअल आइटम वेरी। स्पाइगल ने क्या डेफिनेशन दी है, द डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डेटा टेंड्स टू स्प्रेड आउट द एवरेज, कि किस हद तक, किस लेवल तक, डिग्री तक जो न्यूमेरिकल डेटा है फैला हुआ है और आपस में डिफर करता है। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन। अब देखिए डिस्पर्शन, जो एक गुड डिस्पर्शन है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है जी, कहते हैं जो अच्छा मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है उसमें क्या होता है, इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। नंबर 2, इट शुड बी इजी टू कैलकुलेट। ठीक है जी, जो गुड मेजर ऑफ डिस्पर्शन है वो इजी टू कैलकुलेट होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। नंबर 3, यूनिकली डिफाइंड, किसी भी आइटम के लिए, किसी भी ऑब्जर्वेशन के लिए डिफाइन किया जा सके, ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए हो। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो अच्छा मेजर ऑफ डिस्पर्शन है वही होगा जो क्या है, सभी ऑब्जर्वेशन के बेस्ड होगा। किसी, जैसे मीडियन की अपनी बात करी, मीडियन में क्या होता था, सिर्फ हाफ डेटा डिस्कस होता था। ठीक है जी, एक सेंट्रल पॉइंट दिख लिया जाता था। ठीक है, एवरेज क्यों सबसे ज़्यादा यूज होता है, मीन जो है सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सेंट्रल टेंडेंसी है। ठीक है, कारण क्या है, क्योंकि वो क्या है, इट इज बेस्ड अपॉन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। ठीक है ना, सभी जो भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं उन सभी डेटा की, सभी ऑब्जर्वेशन के बेस पे होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा मोस्ट यूजफुल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है मीन। ठीक है ना, इट शुड बी अनड्यूली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम आइटम्स। ठीक है जी, इट शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट हो सके, ये हमारे प्रॉपर्टीज थी गुड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की। ठीक है जी, एक और है बड़ा इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरिंग द वेरिएशन। कहता है इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है वेरिएशन को मेजर करने की। हम लोग जो डिस्पर्शन करने जा रहे हैं, ठीक है, डिस्पर्शन करने जा रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हो, इसको आप ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हो, और यू कैन से ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है जी, इसमें भी आप कवर कर सकते हो इसको। ऑब्जेक्टिव क्या है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के, पहला, टू डिटरमाइन द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज। हम एवरेज की रिलायबिलिटी दिखना चाहते हैं। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं
शुरू से ही कि हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन में क्या करने वाले हैं, वेरिएशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। डिफरेंस किसमें, एक्चुअल डेटा में और एवरेज में। एक्चुअल में और एवरेज में कितना का वेरिएशन है। जैसे मैंने आपको बोला जितना वेरिएशन हाई होगा इसका मतलब है डेटा में उतनी ज़्यादा कमी ज़्यादा है, वहां पर इंप्रूवमेंट और इंप्रूवमेंट की जरूरत रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। उसी को हम मेजर करने के लिए बैठे हैं, यहां पर डिस्पर्शन स्टार्ट किया है हमने। नंबर 1, टू डिटरमाइन द रिलायबिलिटी ऑफ द एवरेज। नंबर 2, टू सर्व एज द बेसिक फॉर द कंट्रोल ऑफ वेरिएबिलिटी। अब देखिए कोई भी चीज है, हम लोग, आपके पेरेंट्स आपके मार्क्स क्यों जानना चाहते हैं। छोटी क्लास से ही, नर्सरी क्लास से ही पीटीएम करवाई जाती है, ठीक है जी। हमारे टाइम पे भी होती थी, आपके टाइम पे अभी भी, आपने अपनी जब स्टडी करी, स्कूलिंग करी, तो उस समय भी आपके पेरेंट्स को बुलाया जाता था मार्क्स बताने के लिए। किसके लिए, पर्पस क्या था, पर्पस था कंट्रोल। कंट्रोल किस चीज़ का कंट्रोल, कि बच्चे को उसकी रियलिटी पेरेंट्स को बताई जाए कि एक्चुअल बच्चा आपका पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, कहाँ पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, कहाँ पे कंट्रोल्स लगाने की जरूरत है, ठीक है ना। ऐसे ही कंपनी का जो हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन अप्लाई कर रहे हैं, यहां पर हम क्या करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं वेरिएबिलिटीज का, ठीक है ना। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है एवरेज में और एक्चुअल डेटा में, जो वेरिएशन आ रहा है उस वेरिएशन को हम कम करना चाहते हैं। ये पर्पस है, बताना कि भाई इस जगह पे कंट्रोल करने लगाने की जरूरत है। नंबर 3, कंपेयर टू और मोर सीरीज विद रिगार्ड टू देयर वेरिएबिलिटी। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन ही तो कर रहे हैं। कंपैरिजन किस में कर रहे हैं, एक मिडल वैल्यू और एक्चुअल डेटा में। टू फैसिलिटेट द यूजर ऑफ अदर स्टैटिकल मेजर, कि भाई जो अदर स्टैटिकल मेजर्स हैं उसमें इसका इस्तेमाल हो सके, ठीक है जी। ये 4 कुल मिला के इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव कह सकते हो डिस्पर्शन के हैं। पहला हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंस क्या है, रिलायबिलिटी ऑफ एवरेज। हम रिलायबिलिटी डिटरमाइन करना चाहते हैं जो एवरेज हमने फाइंड आउट करी है सेंट्रल टेंडेंसी के थ्रू, ठीक है जी। रिलायबिलिटी मेजर करना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम क्या करना चाहते हैं, कंट्रोल ऑफ द वेरिएबिलिटी। पहला क्या करना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं एवरेज की रिलायबिलिटी, मेजर करना चाहते हैं एवरेज की रिलायबिलिटी। दूसरा क्या करना चाहते हैं, कंट्रोल ऑफ वेरिएबिलिटी, कंट्रोल लगाना चाहते हैं जो फ्लक्चुएशंस हैं, डिफरेंसेस हैं, फ्लक्चुएशंस बिल्कुल सही रहेगा, फ्लक्चुएशंस हैं उनके ऊपर हम कंट्रोल लगाना चाहते हैं। नंबर 3 क्या है, कंपेयर करना चाहते हैं 2 या 2 से ज़्यादा सीरीज को, किसके लिए, वेरिएबिलिटी को मेजर करने के लिए। नंबर 4 और लास्ट क्या है, अदर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में यूज़ करने के लिए, सॉरी अदर स्टैटिकल मेजर्स में यूज़ करने के लिए ये जरूरी है, ठीक है जी। इसको मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है मेजर करना रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। चलिए, आपकी डेफिनेशन हो गई, इंपॉर्टेंस या ऑब्जेक्टिव हो गए मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तीसरा, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो चलिए अब बात करते हैं, अब मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। चलिए, कहते हैं डिस्पर्शन फॉर ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मे बी डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। डिस्पर्शन क्या है, अमाउंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, कि क्या वेरिएशन है ऑब्जर्वेशंस में, ठीक है जी। यूजली फ्रॉम द एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कहां से हम किसके साथ कंपैरिजन किसके साथ करते हैं, वेरिएशन किसके साथ मेजर कैलकुलेट करते हैं, वेरिएशन हम कैलकुलेट करते हैं जो हमारा क्या है, एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, उसके साथ हम कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं क्या, वेरिएबिलिटी। डेविएशन कह सकते हो, वेरिएबिलिटी कह सकते हो। डेविएशन और वेरिएबिलिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता। डेविएशन क्या है, जो एक्चुअल डेटा है माइनस एवरेज, जो जैसे हमने बोला एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उन दोनों में डिफरेंस। अब कहते हैं जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द 2 कैटेगरी। जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, दूसरा रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। पहला एब्सोल्यूट का मतलब कहता है एब्सोल्यूट 100%। रिलेटिव क्या है, कम, किससे,
एब्सोल्यूट से। ठीक है जी। अब देखिए एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन में, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन में कौन कौन से आ जाते हैं, कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? नंबर 1 रेंज, नंबर 2 मीन डेविएशन, नंबर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, नंबर 4 क्वार्टाइल डेविएशन। ये क्या है आपके एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। नंबर 3 रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या है? कफिशिएंट ऑफ रेंज है, कफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन है, कफिशिएंट ऑफ डेविएशन वेरिएशन है, और कफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कफिशिएंट ऑफ रेंज, कफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन। अब एक लास्ट पॉइंट बात डिस्कस करते हैं, डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन में क्या फर्क है? चलिए, एब्सोल्यूट मेजर्स आर डिपेंडेंट ऑन द यूनिट ऑफ द वेरिएबल अंडर द कंसिडरेशन। ठीक है जी, जो एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है वो डिपेंडेंट है ऑन द यूनिट ऑफ वेरिएबल अंडर द कंसिडरेशन। ठीक है जी, जो आइटम्स हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और जो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या है? इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली सॉल्यूशन अपना देती हैं, आंसर प्रोवाइड करती हैं। कहते हैं फॉर कंपेयरिंग टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटिव मेजर्स एंड नॉट एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन आर कंसीडर्ड। क्या कहते हैं? कहते हैं हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशन का। कंपैरिजन करते हैं टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशन का, किसमें? एब्सोल्यूट में। रिलेटिव मेजर्स इन रिलेटिव मेजर्स एंड नॉट एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन आर कंसीडर्ड। ठीक है जी, एब्सोल्यूट में कंसीडर नहीं करते। कंपेयर टू द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन आर डिफिकल्ट टू कंप्यूट एंड कंप्रीहेंड। कहते हैं जो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है वो इजी है, और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है डिफिकल्ट टू कंप्यूट एंड कॉम्प्रीहेंड। ठीक है जी। अब देखिए कुल मिला के अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? डिस्पर्शन। पहले ही डेफिनेशन, डिस्पर्शन होता क्या है? डिस्पर्शन क्या है? आप क्या करते हो यहां पर, जो एक्चुअल एक सिंगल फिगर है जो सेंट्रल टेंडेंसी में डिफाइन की गई है, एक सिंगल वैल्यू जो है उसका हम क्या करना चाहते हैं? वेरिएबिलिटी निकालना चाहते हैं एक्चुअल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ। ठीक है जी, क्या निकालना चाहते हैं? वेरिएशन। ठीक है जी, डेविएशंस निकालना चाहते हैं। ठीक है जी, कि कितने डिग्री तक, कितने लेवल तक यहां पर वेरिएशंस है एवरेज की और एक्चुअल डेटा की। ठीक है जी, यहां पर हम लोग ये डिस्कशन करने वाले हैं। दो कुल मिला के मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन और रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। एब्सोल्यूट में हमने क्या देखा? रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है जी। और एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन में कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, राइट, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है जी, ये हमने रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पढ़े। अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो प्रैक्टिकल पोर्शन है, कौन सा? रेंज, मतलब एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इस लेक्चर में हम लोग एक रेंज पढ़ेंगे और क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है जी, इसके ऊपर प्रैक्टिकल सम करेंगे। ठीक है जी, और साथ में कोएफिशिएंट ऑफ रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है जी, रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले बच्चों बात करेंगे रेंज की। रेंज क्या होती है? अब रेंज में ये क्या है? एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। विद इन फ्यू सेकंड्स आप बिना कॉपी, बिना पेपर लिए ऐसे ही निकाल दोगे। ठीक है जी। इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें जो है सभी ऑब्जर्वेशंस को कंसीडर नहीं किया जाता। इसमें एक सबसे बड़ी कमी ये है रेंज में। यहाँ पे पहले आपको बता देते हैं रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। लार्जेस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू का जो डिफरेंस है वो देखा जाता है। वेरिएशन देखा जाता है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में, वेरिएशन, डेविएशन लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में। ठीक है जी। रेंज का क्या फॉर्मूला है? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू।
ठीक है जी, या फिर आप बोल सकते हो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। और दूसरा कफिशिएंट ऑफ रेंज, कफिशिएंट ऑफ रेंज का क्या फॉर्मूला है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू डिवाइड बाय हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू। ये कफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला है। रेंज का क्या फॉर्मूला है? रेंज का हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, या फिर आप बोल सकते हो लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है जी। और कफिशिएंट ऑफ रेंज का हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू डिवाइड बाय हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू। ठीक है जी, सिंपल है। तो चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, आपको पता है बाकी भी डिस्पर्शन की तरह यहां पर भी कुल मिला के 3 सीरीज होती हैं। 3 सीरीज होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज। ठीक है जी। सभी की एक एक एग्जांपल करेंगे, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं है, इसलिए इस पर हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 पे आते हैं पहले। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 1। एक्स गिवन है आपके पास 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। ठीक है जी। अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है रेंज। रेंज का क्या फॉर्मूला होता था जी? रेंज का फॉर्मूला होता था हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ठीक है जी। यहां पर हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 60, लोएस्ट वैल्यू कितनी है? 10। तो रेंज कितना हो गया? रेंज हो गया 50। ठीक है जी। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 60 और लोएस्ट वैल्यू कितनी है? 10। तो रेंज कितना हो गया? 50। ठीक है जी। अब इसी में अगर हमें क्या निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है अगर, तो हमें क्या करना है? क्या फॉर्मूला होगा? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू डिवाइड विद हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू। ठीक है जी। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 60 माइनस लोएस्ट वैल्यू 10, हाईएस्ट वैल्यू 60 प्लस लोएस्ट वैल्यू 10। तो ये कितना हो गया? 50 डिवाइड बाई 70। ठीक है जी। 50 डिवाइड विद 70, तो ये हो गया 0.74 और 7143, 71 लिख देते हैं। ठीक है, 0 पॉइंट कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू 0.71। ठीक है जी, 43 है इसके बाद। सिंपल था जी, बिल्कुल कुछ भी नहीं खास। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट रेंज और हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइड बाई हाईएस्ट प्लस लोएस्ट कोफिशिएंट ऑफ रेंज। सिंपल। चलिए आगे। ये हमारी कौन सी सीरीज थी बच्चों? ये हमारी थी इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है जी, ये इंडिविजुअल सीरीज थी। चलिए अब आते हैं दूसरी डिस्क्रीट सीरीज के ऊपर। इसमें आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पे। एक्स गिवन है आपके पास 10, 20, 30, 60 एंड 80। फ्रिक्वेंसी है 2, 3, 5, 8 एंड 10। यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं आएगा जी, यहाँ पर भी वही रेंज का फॉर्मूला
रेंज क्या था, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, यहाँ पर भी एक्स में ही देखेंगे हम, ठीक है जी। 80 माइनस 10 दैट इज 70, ठीक है जी, सिंपल है। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज में कोएफिशिएंट ऑफ रेंज में क्या देखेंगे, यहाँ पर भी हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइड बाय हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, तो ये कितना हो गया, 70 डिवाइड बाय 90, 70 डिवाइड बाय 90, तो ये हो गया 0.78, ठीक है जी। 0.78 क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है जी, सिंपल है, करेक्ट है जी। अब आते हैं तीसरी कॉन्टिन्यूस सीरीज पे। कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होता है, रेंज गिवन होती है एक, एक्स क्या है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 एंड लेट कर लीजिए 20 to 25, और फ्रिक्वेंसी मान लीजिए 2, 5, 6, 8, 10, ठीक है जी। यहाँ पर भी बिल्कुल सिंपल है, सभी सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स निकालना है, मतलब मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 0 + 5, 5 हो गया, प्लस और डिवाइड बाई 2 दैट इज 2.5, ठीक है जी। 5 + 10 15, 15 डिवाइड बाई 2 7.5, ठीक है जी। ये आपका आ जाएगा 7.5 और ये आ जाएगा, अब आगे 5 5 प्लस हो जाते हैं, 12.5 आ जाएगा, 17.5 आ जाएगा, ये 22.5 आ जाएगा, ठीक है जी, करेक्ट है। अब हमें क्या करना है, नंबर 1, ये हमारा रेंज, सबसे पहले रेंज क्या है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट कितनी है 22.5, लोएस्ट कितनी है 2.50, तो रेंज कितना हो गया बच्चों, 20 हो गया जी, ठीक है जी। नंबर 2, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या था, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, 22.50 माइनस 2.50 डिवाइड बाई 22.50 प्लस 2.50, तो ये कितना हो गया, 20 डिवाइड बाई 25, ठीक है जी। 20 डिवाइड बाई 25 कितना होता है, 0.80, तो लीजिए ये आ गया हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है जी। ये हमारा एक सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, डिस्पर्शन का पहला कॉन्सेप्ट, करेक्ट है जी। अब चलिए फटाफट इसको, पहले सॉल्यूशन को, तीनों सीरीज को कॉपी कर लीजिए विद इन 2 मिनट, मैक्सिमम आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा मैं, ठीक है जी। आप लोगों को सॉल्यूशन कॉपी करने हैं। चलिए बच्चों, अब हमारा ये तो खत्म हो गया, रेंज, छोटा सा टॉपिक था रेंज का। अब चलिए बच्चों, अगला हम कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, जिसका नाम क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है जी, क्वार्टाइल डेविएशन। अब देखिए इसमें कुल मिला के 3 चीजें हैं। नंबर 1 है इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल जिसको क्या कहते हैं, क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1, ठीक है जी।
एक होता है क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन क्या कहता है, क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 ओवर 2। इसको क्वार्टाइल डेविएशन को और क्या बोलते हैं, सेमी इंटर क्वार्टाइल। ठीक है जी, इसका हाफ हो गया ना, इसलिए सेमी हो गया। तीसरा, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है जी, इसमें क्या है, क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 डिवाइड विद क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1। ठीक है जी, ये हमारे कुल मिला के 3 फॉर्मूले हैं क्वार्टाइल के कॉन्सेप्ट में। ठीक है जी, क्वार्टाइल आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में कर लिया हुआ है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। ठीक है जी, इसमें हम क्वार्टाइल डेविएशन, एक इंटर क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ये करने वाले हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, चलें आगे जी। चलिए बच्चों, अब आपको पता है जैसे कि बाकी सीरीज़ की, बाकी मेथड्स की तरह, बाकी कॉन्सेप्ट्स की तरह इसमें भी कुल मिला के 3 सीरीज़ हैं, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टिन्यूस सीरीज़। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग इंडिविजुअल सीरीज़ के साथ। ये आपको पता ही है, इंडिविजुअल सीरीज़ में सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन होता है, एक्स गिवन होता है। ठीक है जी, तो एक्स है हमारे पास 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है जी, 10 से 50 की तरफ। चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब पहला क्या है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या था, क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1। मतलब क्या है, कुल मिला के हमें क्या निकालना है, क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 निकालना है। अब क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला क्या था, लीजिए मैं उसको पेन चेंज कर लेता हूं। क्वार्टाइल 1 कैसे निकलेगा, क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला क्या होगा, 1 n प्लस 1 ओवर अपॉन 4। ठीक है जी, तो लीजिए n कितना है, 5 है, नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, 5 है, प्लस 1 डिवाइड विद 4, तो ये कितना हो गया, 6 डिवाइड बाई 4, 1.5। ठीक है जी, 1 पॉइंट क्या आ गया, 5 आ गया। अब हमें क्या दिखना है, पहली और दूसरी आइटम, ये पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में आपको बताया है, मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, इन सबको फाइंड आउट करने के लिए हमें एक्स को क्या करना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है। एक्स इस क्वेश्चन में ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही है। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है, पहली और दूसरी आइटम का एवरेज निकाल देना है। पहली कितनी है, 10, और दूसरी कितनी है, 20 डिवाइड बाई 2, दैट इज 15। तो लीजिए ये हमारा आ गया क्वार्टाइल 1 आ गया। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वार्टाइल 2 की तरफ। क्वार्टाइल 2 क्या आएगा, सॉरी क्वार्टाइल 3, 3n प्लस 1 डिवाइड बाई 4। ठीक है जी, तो ये कितना था, 1.5 था, 1.5 इंटू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4.5, 4.5 टर्म। ठीक है जी, 4.5 मतलब चौथी और पांचवी टर्म। चौथी और पांचवी कौन सी है,
चौथी टर्म कौन सी है 40, चौथी टर्म कौन सी है 40 और पांचवी टर्म कौन सी है 50। ठीक है जी, डिवाइड बाई 2। तो ये क्या आंसर आ गया जी क्वार्टाइल 3 का 45। ठीक है जी, तो लीजिए क्वार्टाइल 1 का आंसर आया 15 और क्वार्टाइल 3 का आंसर कितना आया, क्वार्टाइल 3 का आंसर आपका आ गया 45। ठीक है जी, अब चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे वन बाय वन करके। नंबर एक इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्या फॉर्मूला था जी इसका, क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1। क्वार्टाइल 3 कितना है 45 और क्वार्टाइल 1 कितना है 15। तो लीजिए ये आ गया आपका कितना 30। ठीक है जी, इंटर क्वार्टाइल रेंज कितना आ गया 30। नंबर 2, चाहे आप इसको सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज बोल लीजिए, चाहे इसको क्वार्टाइल डेविएशन बोल दीजिए। इसको मैं क्यूडी लिखने लगा हूं इन शॉर्ट, क्वार्टाइल डेविएशन क्यूडी। ये क्या था Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। ठीक है जी, तो ये क्वार्टाइल डेविएशन सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है जी, क्वार्टाइल डेविएशन क्या है क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 डिवाइड बाई 2, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है जी, अब तीसरा और लास्ट आता है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है जी, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या था क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 डिवाइड बाय क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1। ठीक है जी, तो ये आपका आ गया 45 माइनस 15 दैट इज 30 और 45 प्लस 15 दैट इज 60। तो ये आ गया 0.50। 0.50 क्या है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। मतलब क्या है, देखिए सिर्फ और सिर्फ क्वार्टाइल डेविएशन में गेम किस चीज़ की है, इस पूरे चैप्टर में डिस्पर्शन में जो 60-70% गेम है फॉर्मुलेशन की है और बाकी जो 30% है वो किस चीज़ की है, पिछले चैप्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है जी, पिछले चैप्टर में आपने मीन मीडियन मोड ये सब कुछ क्वार्टाइल ये सब कुछ कर रखा है। ठीक है, वहां पे जो आपने वर्किंग करी, वहां पे जो आपने फॉर्मुलेशन सीख रखी है वो सारी यहाँ पर काम आ गई। देखिए क्वार्टाइल 1 जिसको निकालना आता था पहले ही वो आपने लास्ट चैप्टर में सीख लिया, क्वार्टाइल 3 लास्ट चैप्टर में सीख लिया। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नई चीज़ क्या सीखने को मिली, नई चीज़ सिर्फ फॉर्मूला लिया आपने। फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ा कि इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का क्या था क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 डिवाइड बाई क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1। ठीक है जी, तो इतने से प्रोसेस से, इतनी सी आपकी एफर्ट से आपका ये कॉन्सेप्ट बड़े आराम से हो गया। ठीक है जी, ये तो हुआ बच्चों कौन सा इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है जी, अब चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ, डिस्क्रीट सीरीज की तरफ। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, एक्स कितना है 5 10 15 20 25 और फ्रिक्वेंसी कितनी है 2 3 5 8 7। ठीक है जी, अब आपको क्या निकालना है क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 सबसे पहले। ठीक है जी, अब आपको पता है क्वार्टाइल और मीडियन दोनों के लिए आपको क्या निकालना होता है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी होती है। तो ये कितनी हो जाएगी 2 प्लस 3 5 एंड 5 10। ठीक है, और 10 और 8 18 18 प्लस 7 25। ठीक है जी, 25 हो गया और एफ का टोटल 25 हो गया। ठीक है जी, करेक्ट है। चलिए अब आते हैं क्वार्टाइल 1 के ऊपर।
क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला क्या था जी? 1 n क्या है यहाँ पर? क्यूमुलेटिव सम ऑफ फ्रीक्वेंसी प्लस 1 डिवाइड बाई 4, क्योंकि 2 तो मीडियन में होता है। ठीक है जी, तो ये आपका आ गया 26 प्लस और 26 डिवाइड बाई 4 6.5। 6.5 देखिए कहाँ पर फॉल कर रहा है? 6.5 टर्म फॉल इन, कहाँ पे फॉल कर रहा है ये? यहाँ पर फॉल कर रहा है। तो x क्या हो जाएगा? 15, मतलब यहाँ पर क्वार्टाइल 1 कितना हो जाएगा? 15। ठीक है जी, क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू 15, करेक्ट है जी। अब आते हैं बच्चों क्वार्टाइल 3 की तरफ। यहाँ पर क्या होगा? 3 25 प्लस 1 ओवर 4, तो ये हो गया 6.5 इंटू 3, दैट इज 19.5। अब आपको पता है ना, इसको क्वार्टाइल 3 को क्या बोलते हैं? क्वार्टाइल 3 होता है अपर क्वार्टाइल, और क्वार्टाइल 1 क्या होता है? लोअर क्वार्टाइल। क्वार्टाइल 1 क्या होता है? लोअर क्वार्टाइल। क्वार्टाइल 3 क्या होता है? अपर क्वार्टाइल। यहां पर भी देखा जाए रेंज की तरह ही काम चल रहा है, रेंज की तरह ही है। रेंज में भी हम लोग क्या कर रहे थे? हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू में क्या कर रहे थे? डिफरेंस दिख रहे थे। यहां पर भी क्या दिख रहे हैं? यहां पे हाईएस्ट क्वार्टाइल मतलब अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल में डिफरेंस दिख रहे हैं। ठीक है जी, तो ये आपका क्वार्टाइल 1 भी आ गया, क्वार्टाइल 3 भी आ गया। 19.5 कहाँ पे फॉल कर रहा है? 25 में। तो ये आपका क्वार्टाइल 3 आ गया 25। ठीक है जी, चलिए इनको हम हाईलाइट कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वार्टाइल 3 आपका आ गया 25 और 1 कितना आ गया? 15। तो चलिए 1 बाय 1 अब हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या था हमारा? इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये क्या था? क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1, 25 माइनस 15, दैट इज 10। ठीक है जी, करेक्ट है। नंबर 2, क्वार्टाइल डेविएशन। 25 क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 ओवर 2, ये कितना हो गया? 10 डिवाइड बाई 2 5, ये क्वार्टाइल डेविएशन हो गया। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या था? क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 डिवाइड बाई क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1, तो ये आपका हो गया 10 डिवाइड बाई 40। तो फाइनल आंसर इज 10 डिवाइड बाई 40 0.25। तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कितना हो जाएगा? 0.25 हो जाएगा। ठीक है जी, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन 0.25 हो जाएगा, और क्वार्टाइल डेविएशन 5, और इंटर क्वार्टाइल रेंज कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं अपनी लास्ट सीरीज की तरफ, कॉन्टिन्यूस सीरीज।
कॉन्टिन्यूस सीरीज में सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला वही क्वार्टाइल का, और क्वार्टाइल 3 क्वार्टाइल 1 आपको पुराने वाला याद ही होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है जी, तो चलिए एक्स है आपके पास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40 और लास्ट है 40 to 50। ठीक है जी, और फ्रिक्वेंसी है 5, 8, 10, 15, 20। ठीक है जी, और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारी हो जाएगी 5 + 8 13 + 10 23, 23 + 15 दैट इज 38 + 20 दैट इज 58। तो टोटल हो गया 58। तो यहाँ पर x फाइंड आउट करेंगे, मिड वैल्यू वो कितनी है जी, 0 + 10 / 2 दैट इज 5। ठीक है जी, 10 + 20 30 / 2 15। तो आगे अब पता ही आपको 10 10 बढ़ता जाएगा, 25, 35, 45। ठीक है जी, अब आते हैं बच्चों, यहाँ पर हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है क्वार्टाइल 1 का। क्वार्टाइल 1 का क्या फॉर्मूला था, लोअर 1 + n/4 - CF / F इंटू आई। ठीक है जी, तो यहाँ पर n/4 होगा सबसे पहले, n/4, n कितना है 58 / 4। ठीक है जी, तो लीजिए 58 / 4 कितना हुआ 14.5। तो n/4 कितना हो गया 14.50। ठीक है जी, 14.50। अब हमें ये देखना है कि जो 14.50 है कहाँ पे फॉल कर रहा है। 14.50 फॉल कर रहा है आपका यहाँ पे 15 में। ठीक है जी, इसके सामने वाली ये x में आ जाएगा, ये f में आ जाएगा, तो इसके अपर वाला कहाँ पे आ जाएगा, ये कहाँ पे आ जाएगा, सॉरी ये हमने गलती से x में देख लिया। हमें कहाँ पे देखना होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या था 14.50। 14.50 कहाँ पे फॉल कर रहा है, 23 में फॉल कर रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका x, ये आ जाएगा f और ये आ जाएगा CF। ठीक है जी, सिंपल है, x आ गया, f आ गया, CF आ गया, और क्लास तो लोअर 1 कितना आ गया 20। ठीक है जी, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सॉल्यूशन करते हैं। क्वार्टाइल 1 = L1, लोअर 1 कितना आया था, लोअर 1 आया था 20। ठीक है जी, प्लस n/4 14.50 माइनस CF कितना है 13 / 10 इंटू क्या है 10। तो लीजिए ये आपका आंसर आ गया 14.50 - 13 / 10 × 10। तो ये आ गया 1.50, 20 + 1.50, तो ये हो गया आपका 21.50। ठीक है जी, अब फटाफट क्वार्टाइल 3 निकालेंगे। क्वार्टाइल 3 में क्या होगा, 3n/4 58 / 4। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 58 / 4 इंटू 3 दैट इज 43.50। ठीक है जी, 43.50। तो चलिए 43.50 देखते हैं कहाँ पे फॉल कर रहा है। 43.50 यहाँ पे फॉल कर रहा है। ठीक है जी, तो ये वाली आ जाएगी, और ठीक है जी यहाँ पे फॉल कर रहा है ना, यहाँ पे 58 में देखना है हमें, 45 में नहीं देखना। ठीक है जी, तो 43.50 कहाँ पे फॉल कर गया, 40 और 50 में, 20f हो गया, और CF कितना हो गया, CF आपका हो गया, CF आपका कितना हो गया 38। तो चलिए यहीं पर ही हम लोग सॉल्व कर देते हैं। क्वार्टाइल 3 क्या आ जाएगा, लोअर वन कितना है आपका 40 + 43.50
-38 डिवाइड बाई 20 इंटू 10, तो लीजिए 43.50 -38 डिवाइड बाई 20 इंटू 10, 2.70 आ गया, प्लस 20 और 42.75 42.75 क्या आ गया, क्वार्टाइल 3 आ गया, बस जी 42.75। ठीक है जी, तो यहीं पर लिख लेते हैं। क्वार्टाइल 1 का आंसर कितना आया था, 21.50, और क्वार्टाइल 3 का आंसर कितना आया था, 42.75। बस आगे आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इतना आपको पता ही है। ठीक है जी, सबसे पहले इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है जी, क्या था, क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1, तो ये आपका आ गया 21.25 आ गया। ठीक है जी, उसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन 42.75 माइनस 21.50 ओवर 2, ये आपका आ गया 10.63, 10.62563 भी लिख सकते हो। ये दूसरा हो गया जी। अब आते हैं लास्ट, थर्ड में क्या था, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है जी, ये कितना था, 42.75 माइनस 21.50 प्लस 42.75 प्लस 21.50। ठीक है जी, तो 42.75 माइनस 21.50, ये कितना है, 21.25, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 42.75 प्लस 21.50, दैट इज 64.25, तो ये आ गया 21.25 डिवाइड बाई 64.25, दैट इज 0.33, 0.33 क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है जी, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है जी, ये था बच्चों फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने कॉन्सेप्ट किया। ठीक है, कॉन्सेप्ट किया किस चीज़ का, डिस्पर्शन का, फिर हमने रेंज, देन हमने क्या किया, देन हमने क्वार्टाइल डेविएशन किया। ठीक है बच्चों।